द प्रेप नेशन में स्वागत है। क्या भारत के ठीक बगल में एक नया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है? आज हम बात कर रहे हैं मलक्का स्ट्रेट की, दुनिया का वो सबसे बिजी समुद्री रास्ता जो अब एक बहुत ही खतरनाक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। तो सवाल यह है कि सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री चैनल पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? इसका जवाब असल में इसके भूगोल, यहाँ से होने वाली ट्रेड और इस पर चल रही बड़ी शक्तियों की खींचतान में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे बिजी और सबसे जरूरी चोक पॉइंट है। ये मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाली एक बहुत ही अहम कड़ी है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच से गुजरती है। इसके एक छोर पर सिंगापुर जैसा बड़ा ग्लोबल पोर्ट है और चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज का लगभग सारा व्यापार इसी रास्ते से होता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित बनाती है वो है इसकी चौड़ाई। अपने सबसे संकरे पॉइंट पर यह चैनल सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। जरा सोचिए, सिर्फ 2-3 बड़े जहाज लगाकर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया जा सकता है। ये ना सिर्फ संकरा है बल्कि काफी उथला और भीड़ भाड़ वाला भी है। फिर भी मिडल ईस्ट और यूरोप से ईस्ट एशिया तक पहुंचने का यह सबसे छोटा, सबसे तेज और सबसे सस्ता रास्ता है। ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक ही जगह पर 3 बड़े वाटर बॉडीज, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। आंकड़े इसकी अहमियत को और भी साफ कर देते हैं। पूरी दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार इसी एक अकेले रास्ते से होता है। आप कह सकते हैं कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की वो धमनी है जिसके रुकने का मतलब एक बहुत बड़ा संकट है। तो इस इलाके में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि तनाव इतना बढ़ गया है? इसका जवाब है अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव। हाल ही में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। ये कोई मामूली समझौता नहीं है बल्कि ये ग्लोबल मैरीटाइम स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, जिसका सीधा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन और उसके इन जरूरी चोक पॉइंट्स पर है। तो इस समझौते में आखिर है क्या? पहली बात, अमेरिका को निगरानी और पेट्रोलिंग के लिए इंडोनेशिया के एयर स्पेस और मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिलेगा। दूसरी बात, दोनों देश मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे ताकि उनकी सेनाएं साथ में बेहतर काम कर सकें। तीसरी, जहाजों की आवाजाही जैसी खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस अब आपस में शेयर की जाएगी। और आखिर में अमेरिका इंडोनेशिया की सेना को मॉडर्नाइज करने में सीधी मदद करेगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इंडोनेशिया जो हमेशा से एक नॉन अलाइंड यानी गुटनिरपेक्ष देश रहा है, वो इस इतने जरूरी समझौते के लिए आखिर तैयार क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे इंडोनेशिया का अपना एक स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब है। सबसे पहले उसे अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग चाहिए। साथ ही वो इस बेहद वॉलेटाइल रीजन में अपनी समुद्री सीमाओं को और ज्यादा सिक्योर करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है चीन। इंडोनेशिया साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करना चाहता है, खासकर चीन के 9 डैश लाइन क्लेम को लेकर, जो सीधे सीधे इंडोनेशिया के इकोनॉमिक जोन में दखल देता है। तो इंडोनेशिया यहाँ एक बहुत ही सधा हुआ खेल खेल रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो फॉर्मली अमेरिका का मिलिट्री अलाई भी नहीं बन रहा। वो आसियान की न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को बनाए रखते हुए खुद को सुपर पावर्स के टकराव से दूर रखने की कोशिश भी कर रहा है। अब आते हैं उस देश पर जिस पर इस नए स्ट्रेटेजिक अलायंस का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और वो है चीन। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे मलक्का डिलेमा कहते हैं। यह शब्द चीन की उस गहरी स्ट्रैटेजिक कमजोरी को दिखाता है जो मलक्का स्ट्रेट पर उसकी जबरदस्त निर्भरता से पैदा होती है। मतलब, अगर कोई दुश्मन देश इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो चीन की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई ठप हो सकती है। ये आंकड़े इस कमजोरी को और भी साफ कर देते हैं। चीन का लगभग 60% ट्रेड और उसके तेल इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। ये चीन की इकोनॉमिक लाइफलाइन है और अब इस लाइफलाइन पर अमेरिका का असर बढ़ रहा है। जाहिर है चीन इस खतरे को समझता है और अपनी निर्भरता कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए एक जमीनी रास्ता बना रहा है। साथ ही म्यांमार के रास्ते भी पोर्ट्स और पाइपलाइंस का एक नया कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है ताकि मलक्का पर डिपेंडेंसी को किसी तरह कम किया जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पिंच है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये जमीनी रास्ते मलक्का स्ट्रेट से होने वाले विशाल और सस्ते समुद्री व्यापार की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। इसलिए चीन का ये मलक्का डिलेमा आज भी बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये पूरा जियोपॉलिटिकल ड्रामा भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, भारत के लिए यहाँ दांव पे बहुत कुछ लगा है। पहला तो है हमारी इकोनॉमी। भारत का भी करीब 50 से 60% ट्रेड इसी मलक्का रास्ते से गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो हमारी सप्लाई चेन्स पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और दूसरा, इससे भी बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी का। हमारे इतने करीब एक मिलिटराइज्ड चोक पॉइंट का बनना पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में भारत के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर यानी उसके एंट्री पॉइंट पर ही मौजूद हैं। ये अनोखी ज्योग्राफिकल लोकेशन भारत को इस एरिया में होने वाली हर नेवल एक्टिविटी पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे प्रभावित करने की जबरदस्त ताकत देती है।
इसी वजह से भारत इस रीजन में एक स्विंग पावर की भूमिका निभा सकता है। मतलब ये कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए किसी भी पक्ष के साथ सहयोग कर सकता है, जिससे इस पूरे खेल में भारत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सभी डेवलपमेंट्स को अगर एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? साफ है कि हम इस रीजन में टेंशन के एक बिल्कुल नए दौर में एंटर कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इस इलाके में नेवल कन्फ्रंटेशन यानी नौसैनिक टकराव की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा है। इसके जवाब में चीन भी अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। इससे ग्लोबल ट्रेड के रुकने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और इस पूरी खींचतान में इंडोनेशिया जैसे आसियान देशों पर किसी एक का पक्ष लेने का भारी दबाव होगा, जिससे उनकी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी खतरे में पड़ सकती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स इस तरह से जियोपॉलिटिक्स के शतरंज के बिसात के मोहरे बन जाएं, तो क्या हम फ्री और ओपन ट्रेड के दौर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। द प्रेप नेशन देखने के लिए शुक्रिया।